नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन शायद बीजेपी में बैठे आला कमान अपने नेताओं को ये नहीं सिखाते कि महिलाओं का आदर सम्मान कैसे करना है, महिलाओं के प्रति आपको अपनी सोच कैसे रखनी है। तभी तो ब्रजभूषण सिंह जैसे नेताओं के इस तरह के बयान सामने आते हैं, जिसके बाद ये अंदाजा लगने लगता है कि कहीं बीजेपी के दिया हुआ नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जुमलेबाजी तो नहीं। क्योंकि ब्रजभूषण सिंह का महिला पहलवान के ऊपर एक और बयान आया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग काफी ज्यादा इस बयान की निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी नेताओं की महिलाओं के प्रति आखिर सोच कैसी है। पूरा बयान क्या है मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये बयान जो दिया है एबीपी न्यूज को दिए हुए इंटरव्यू के अंदर उन्होंने दिया है, और बयान के अंदर अब क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको समझना चाहिए। ब्रजभूषण सिंह से जब पूछा गया कि विनेश फोगाट, राहुल गांधी और बजरंग की शानदार तस्वीरें सामने आई है, इस पर उन्होंने कहा कि आपने कभी मेरी ऐसी तस्वीर विनेश फोगाट के साथ देखी है? राहुल गांधी जिस तरह से पंजा फंसाकर मिल रहे हैं, ऐसी तो हमारी एक भी फोटो नहीं है। आपने देखा ही होगा पंजा फंसाकर किस तरह से तस्वीर सामने आई है। हो सकता है कि भगवान की कृपा राहुल गांधी पर भी हो जाए, और जो कृपा मेरे ऊपर किया है उनके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। पूरा देश देख रहा है कि कैसी तस्वीर है, तो ये क्या है? तो ये राहुल के ऊपर भी किसी दिन आरोप लगा सकती हैं कि उन्होंने खींच लिया मुझको और पंजा फांस लिया और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैं चाहती थी छुड़ा ही नहीं पा रही थी। तो इस तरह का बयान जो है बीजेपी के दिग्गज नेता ब्रजभूषण सिंह का एक बार फिर से आ गया है। ब्रजभूषण सिंह ने महिला पहलवान और कांग्रेस की नई नवेली नेता विनेश फोगाट को लेकर ये टिप्पणी की है, और इस टिप्पणी को सुनने के बाद हर महिला ये अंदाजा लगा सकती है कि आखिर इस बयान का अर्थ क्या निकल रहा है और ब्रजभूषण सिंह क्या कहना चाहते थे, जो साफ साफ और सीधे सीधे शब्दों के अंदर नहीं कह पाए। लेकिन इस बयान को से आने के बाद सीधा सीधा यही लग गया कि देखिए बीजेपी के अंदर नेता किस तरह से महिलाओं के बारे में सोचते हैं, और ऐसी सोच होने के बावजूद भी बीजेपी उन नेताओं पर सिर्फ वोट बैंक के कारण, क्षेत्र में उनका वर्चस्व होने के कारण उन पर कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि आरोप यौन शोषण के पहले भी लग चुके हैं। विनेश फोगाट नहीं लगाए थे, लंबा धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके बावजूद भी मामला सिर्फ अब केस के तौर पे चल रहा है। लेकिन इस तरह का बयान आना एक शर्म की बात है, और अगर कोई महिला इस वीडियो को देख रही है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपका इस बयान को सुनने के बाद क्या अंदाजा लगा। इसकी मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूं, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा ट्विटर का लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर कॉपीराइट का इश्यू आता है इसलिए नहीं दिखा पाते। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो बॉडी लैंग्वेज और हंसी ठिठोलेबाजी को देख के आपको साफ साफ अंदाजा ही लग जाएगा कि आखिर पूरा बयान ये कैसा था। अब यही बयानबाजी जो है बीजेपी को डुबो के मानेगी, बीजेपी का सुपड़ा साफ करवा देगी, कहीं बीजेपी की नैया ना डुबो दे। हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, और हो सकता है अगर बयानबाजी पर रोक न लगी तो उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव भी कहीं हाथ से न गंवाने पड़ जाए, या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर नीतीश राणे का बयान आया, उन्होंने मुस्लिमों को लेकर जिस तरह से बयान दिया कि मस्जिदों के अंदर घुस के मारूंगा, काफी शर्म की बात है। जहां देश के प्रधानमंत्री मूर्ति गिरने पर माफी मांग रहे हैं, वहीं बीजेपी का एक नेता महाराष्ट्र के अंदर इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। जहां प्रधानमंत्री गलती होने पर मराठाओं को मनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं बीजेपी का नेता महाराष्ट्र में रहने वाले मुसलमानों से बीजेपी को दूर कर रहा है। तो देखिए किस तरह की बयानबाजी है। उसके बाद हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा किस तरह से किसान आंदोलन को लेकर महिला सांसद यानी कंगना रनावत का बयान आया। कंगना रनावत ने आरोप लगा दिए रेप के किसानों के ऊपर, तमाम तरह की किसान आंदोलन को लेकर बात कही, और इससे भी बीजेपी को हरियाणा के अंदर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला, क्योंकि कई सिख समुदाय और कई ऐसे संगठन हैं हरियाणा के किसानों के जो बीजेपी से नाराज हो गए, जो खुला खुला बाइकआउट कर रहे हैं। और उसके बाद अब ब्रजभूषण सिंह का विनेश फोगाट को लेकर इस तरह का बयान आना, तो क्या ये हरियाणा चुनाव के अंदर नुकसान नहीं देगा?
और आपको जानकारी के लिए मैं यह भी बता देता हूं कि आज तक ने खुद खबर चलाई है, स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे कि सूत्रों के हवाले से बीजेपी के आला कमान ने ब्रजभूषण सिंह को यह सख्त निर्देश दिया है कि आप बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के ऊपर कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन आला कमान के सख्त निर्देश के बावजूद भी ब्रजभूषण सिंह जो है वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और आज तक ने ये खबर भी चलाई है। आज तक का कहना है कि सूत्रों के हवाले से इस तरह का निर्देश दिया गया है ब्रजभूषण सिंह को। तो इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? क्या ब्रजभूषण सिंह जैसे नेता बीजेपी से भी बड़े हो गए हैं? कंगना रनावत की फिल्म जो है इमरजेंसी वो सेंसर बोर्ड ने पास नहीं की तो वो कहती हैं कि मैं कोर्ट में जाऊंगी। इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? क्या कंगना अपने आप को बीजेपी से बड़ा मानने लगी? इस तरह की तमाम चीजें अब निकल के सामने आ रही हैं और बीजेपी के नेताओं का इस तरह की बयानबाजी आना खासकर महिलाओं के लिए काफी ज्यादा शर्म की बात है। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना और तमाम राजनीतिक मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।